हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीपी के बारे में। एनसीपी यानी मैनुअल कॉल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। एनसीपी कैसे काम करती है और कैसे इसको रीसेट करती है। ये भी कई टाइप के हैं, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होते हैं। कुछ मॉडल रीसेट के बाद उसका जो ग्लास है वो ब्रेक होता है, वो चेंज करना होता है, और किसी में विदाउट ग्लास जो है ब्रेक भी होती है। और कुछ जो है एक जैसे हम एमसीपी या पंप जैसे रीसेट करते हैं, उस प्रकार से एक इंटरनल रीसेट भी होती है। एमसीपी तो अलग अलग होती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो ब्रेकिंग ग्लास टाइप एमसीपी है उसको कैसे रीसेट करते हैं और क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा। एमसीपी जो होती है उसको मैनुअल कॉल पॉइंट उसका पूरा नाम है। और ये इमरजेंसी में एक डिवाइस के रूप में काम करती है। ये जहाँ भी आपका स्टेयरकेस एरिया या फायर पॉइंट होता है वहाँ पे इस प्रकार से लगी होती है। और जब ये वर्किंग कंडीशन में होती है तो इसका जो है रेड कलर की लाइटिंग ब्लिंक करती है। और ये आप यहाँ से इसको जो है ग्लास को दबाओगे, ग्लास टूट जाएगा और फिर ये पुश हो जाएगी। और ये जो है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में इंडिकेशन देगी लोकेशन के साथ कि यहाँ का एमसीपी है इस नंबर का, ये ब्रेक हो गया। तो उसके बाद हम लोग जो है वो कार्रवाई करते हैं। तो ये जो है आपको ब्रेक कैसे करनी है, रीसेट कैसे करना होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो एमसीपी है इसके साथ एक की होती है, नॉर्मल सी इस प्रकार की एक की होती है, और नीचे एक लोकेशन दी हुई। अभी ये वर्किंग कंडीशन मोड में है एमसीपी, यानी अभी ये कार्य प्रणाली में है, रीसेट नहीं की हुई। रीसेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी की होती है। सबसे पहले इसके नीचे की डाली जाती है, एक जगह बनाई हुई है इस प्रकार से, ये आप देख सकते हो। एमसीपी है, इसके अंदर ये एमसीपी की डाली होती है। इसको आप अंदर दबाते हो, अंदर दबाने के बाद एक आवाज़ आती है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये जिस प्रकार से अभी ये है, ये की डाल दिया आपने। की डालने के बाद जैसे कि इसको बाहर खींचोगे आप, ये आपकी एमसीपी है वो खुल गई है, मतलब गिलास आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको धीरे से डाउन लेना है, नीचे आप इस तरीके से इसको खींच के निकाल सकते हो। ये आपने निकाल दिया, हमारा जो है रीसेट का पार्ट निकाल दिया। ये आपका गिलास हो गया, ठीक है। इस गिलास को आप उठा सकते हो। ये गिलास मान लो ये टूटा हुआ नहीं है, लेकिन अगर टूट जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। अभी ये जैसे ये गिलास है टूटा हुआ है, ये अपने चेंज किया है, लेकिन मैं ऐसे आपको नॉर्मली तरीके से इसको अपोजिट में डाल के एक बार दिखा सकता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये गिलास लगा दिया हमने, एमसीपी के अंदर गिलास डाल दिया है। अब इसको इस पार्ट को अपने इंटरनल इसके ऊपर रखेंगे और इसको टाइट करेंगे। अभी ये हमारा सेट है, ठीक है। तो जब भी ये एमसीपी कैसे काम करती है कि ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम लोग दबाते हैं। जैसे इसको दबाया, अब ये गिलास जो है आपको टूटा हुआ गिलास, आपको बीच में से गिलास टूटा हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये एमसीपी क्या ऑपरेट हो गई थी। ऑपरेट होने के बाद इसको खोली है। अब इसको रीसेट कर मोड में है, ये रीसेट इसको करेंगे। ये जो है की है, सबसे पहले आपको की डालनी होती है। यहाँ पे ये जो निचला हिस्सा है इसके ऊपर आपको ऐसे इस प्रकार से इसको की डालते हैं। जैसी आवाज़ आएगी समझो आपकी की लगी। ये जो आप इसको दबाते हैं, आपकी जो है रीसेट होगी। अब नीचे इसको नॉर्मल तरीके से नीचे निकालेंगे तो आपका एमसीपी है वो खुल जाएगा इस प्रकार से। अभी ये टूटा हुआ गिलास है, ये गिलास जो है टूट गया था, इसको चेंज करना है। तो इसकी जगह हम लोग क्या है इसमें नॉर्मल से इस प्रकार से रखेंगे। ये बीच का हिस्सा आप नॉर्मल से, ये साइड के गिलास आते हैं, आपको पता ही चल जाएगा कि इस प्रकार से इसको रखना है। अब ये गिलास है बिल्कुल उठा हुआ है। अगर ये टूटा हुआ है होता तो बीच से बैठा हुआ होता तो अभी हम एमसीपी, अभी ये एकदम पूरा सेटिंग में, ये गिलास हमने चेंज कर दिया। ये जो पार्ट है ये एकदम बिल्कुल इसके अंदर स्लाइड में रखेंगे। स्लाइड एरिया जो होता है इसके ऊपर रखेंगे और ये आवाज़ आ गई। अब ये बिल्कुल पूर्ण वर्किंग कंडीशन में है अभी ये। और इसको अगर जब भी हमें खोलना होता है तो ये की होती है, काम ये ऐसे ही करती है। डायरेक्ट इसको दबाते हैं, गिलास ब्रेक हो जाता है, इंडिकेशन देती है। उसके बाद इसको हम जो गिलास है वो चेंज करते हैं, रीसेट करते हैं। और रीसेट करने के बाद फिर सेम कंडीशन में इसका हर बार गिलास चेंज करना होता है। अगर ये ऑपरेट होती है, गिलास जो है ब्रेक होने के बाद ही ऑपरेट होती है। जब भी इसका गिलास ब्रेक होगा समझो ये चली हुई है। दोबारा जब चेंज करेंगे तो गिलास इसका हर बार चेंज करना पड़ेगा। इस एमसीपी में, इस मॉडल में हर बार गिलास आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए और कोई बाईपास नहीं है, आपके पास की होनी चाहिए।
और कि इस प्रकार से आप नीचे एकदम बिल्कुल नॉर्मली सी फंडामेंटल है ये कि ऐसे इस प्रकार से आप डालते हैं। जल्दी की डलने के बाद जैसे इसको आप निकालोगे तो ये MCP आपके यहाँ से खुल गई। खुलने के बाद आप निकाल सकते हैं, ये हिस्सा आप निकाल सकते हैं बाहर। और दोबारा जब भी लगाना हो तो इस प्रकार से अपने आप नॉर्मल से तरीके से इस प्रकार से आपको यहाँ तक आता है कि ये आपकी सेट हो गई। अब इसको क्या होता है, हर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए लोकेशन के हिसाब से नंबरिंग देना होता है। तो इस डिवाइस को नंबरिंग देने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो इसमें दो हिस्से दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ। तो हमेशा जब क्या करना है, आपको इस डिवाइस को ऑपरेट करना है तो इसके अंदर जो है आपको नंबरिंग सेट करना होता है। हमेशा आपको क्या है, नंबरिंग सेट करना होता है कि इसको कितना नंबर आपको देना है। तो ये नंबर आप टेस्टर के माध्यम से इसको आप दे सकते हो। जैसे ये मान लो नंबर दिए हुए हैं 1 से लगभग 10, 12, 15 तक नंबर दिए हैं, 1 से 15 तक। तो जैसे भी इसको डिवाइस को आपको 5 नंबर करना है तो यहाँ पे आपको 0 सेट करना है और यहाँ पे 5 सेट करना है। तो 05 नंबर आपके MCP का डिवाइस नंबर 05 हो गया। तो इसको हमेशा एड्रेसेबल मोड में जब भी इसको नंबरिंग करना होता है तो नंबरिंग हमेशा यहाँ से देना पड़ता है। यहाँ पे आपको जो भी डिवाइस नंबर होता है, अगर 12 नंबर करना है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो ये अगर 12 नंबर डिवाइस आप ऑपरेट करोगे तो फिर ही इसको पैनल में हम इंस्टॉल कर सकते हैं कि डिवाइस नंबर 12 है तभी ये काम करेगी। अगर इसको विदाउट नंबरिंग आप लगाओगे तो ये इंडिकेशन नहीं देगी लोकेशन का। तो ये था हमारा MCP कैसे रीसेट होता है, ग्लास टाइप आपको बता दिया। और दूसरा तो तीसरा तीनों मॉडल है उसका भी वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए जिसमें आपको लगे कि ये MCP आपको दिक्कत आ रही है, कौन सी MCP का आपके पास मॉडल है, अलग मॉडल है, उसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही MCP से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे उससे रिलेटेड वीडियो जानकारी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।